बताइए कहाँ तक पढ़ा दिए थे आप लोग को? हाँ बोलिए। मूल मात्रक तो याद है आप लोग को? तक पूछ लिया जाए एक बार। आए खड़ी करके पूछे किसको पूरा याद है? पूरा अब अब पूरा याद है? चलो बताओ विज्ञान किसको कहते हैं? किसी भी विषय वस्तु के बारे में थ्योरम एवं प्रैक्टिकल से प्राप्त ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। विज्ञान यानी साइंस शब्द की उत्पत्ति किस वर्ष से हुआ है? ग्रीन शब्द सेंटिया से, जिसका अर्थ होता है टोकनो, मतलब जानना। वेरी गुड। बताइए विज्ञान का जनक किसको कहते हैं? गैलीलियो। गैलीली। गैलीलियो। ठीक है। विज्ञान को कितने वर्गों में बांटा गया? दो। कौन कौन? भौतिक विज्ञान, जीव विज्ञान। भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान। विज्ञान। बताइए भौतिक विज्ञान किसको कहते हैं? विज्ञान की वह शाखा जिसके अंदर निर्जीव वस्तुओं के बारे में अध्ययन किया जाता है तो उसे भौतिक विज्ञान कहते हैं। वेरी गुड। भौतिक विज्ञान को कितने वर्गों में बांटा गया? भौतिक विज्ञान, रासायनिक शास्त्र। वेरी नाइस। भौतिकी विज्ञान किसको कहते हैं? भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत ब्रह्मांड में घटने वाले समय को अध्ययन किया जाता है तो उसे भौतिक विज्ञान कहते हैं। भौतिकी विज्ञान का जनक किसको कहते हैं? न्यूटन को। न्यूटन। रसायन विज्ञान किसको कहते हैं? भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत पदार्थ के गुण, बनावट, मिश्रण तथा रासायनिक अभिक्रिया के बारे में अध्ययन किया जाता है तो उसे रासायनिक शास्त्र कहते हैं। वेरी नाइस। रसायन शास्त्र का केमिस्ट्री का जनक किसको कहते हैं? लेबोजियस को। फिजिक्स शब्द का उत्पत्ति किस वर्ष से हुआ है? फ्यूसी से। फ्यूसिस का अर्थ क्या होता है? नेचुरल, प्राकृतिक। वेरी गुड। केमिस्ट्री शब्द की उत्पत्ति किस वर्ष से हुआ है? केमिया से। केमिया का अर्थ क्या होता है? काली मिट्टी। वेरी नाइस। बताइए जीव विज्ञान किसको कहते हैं? विज्ञान की वह शाखा जिसके अंदर सजीव वस्तुओं के बारे में अध्ययन किया जाता है तो जीव विज्ञान कहते हैं। जीव विज्ञान को कितने वर्गों में बांटा गया? दो वर्गों में। कौन कौन? जंतु विज्ञान, वनस्पति विज्ञान। वेरी नाइस। जंतु विज्ञान किसको कहते हैं? जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंदर जंतुओं के बारे में अध्ययन किया जाता है तो जंतु विज्ञान कहते हैं। जंतु विज्ञान का जनक? अरस्तु। बायोलॉजी शब्द किसने दिया था? लेमार्क ने। वनस्पति विज्ञान? जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंदर पेड़ पौधों के बारे में अध्ययन किया जाता है तो उसे वनस्पति विज्ञान कहते हैं। वेरी गुड। वनस्पति विज्ञान का जनक? थियोप्रेस्टर। थियोफ्रेस्टस। चलिए मापन किसको कहते हैं? दो वस्तुओं के बीच में तुलनात्मक ज्ञान जानने के लिए जिस चीज की आवश्यकता होती है उस वस्तु को मापन कहते हैं। मापन से कितने बातों की जानकारी मिलती है? दो बातों की। कौन कौन? सांख्यिकी ज्ञान, मात्रक। सांख्यिकी ज्ञान, मात्रक। मात्रक। वेरी गुड। भौतिक राशि किसे कहते हैं? भौतिक नियमों को व्यक्त करने के लिए जिस पद की आवश्यकता होती है उसे भौतिक राशि कहते हैं। भौतिक राशि कितने प्रकार के होता है? दो। कौन कौन? मूल्य आधार राशि, व्युत्पन्न राशि। वेरी गुड। मूल राशि किसको कहते हैं? वैसा भौतिक राशि तो दूसरे भौतिक राशि पर निर्भर नहीं होता है, उसे मूल्य आधार राशि कहते हैं। मूल राशि की संख्या फिजिक्स में कितनी है? 7 गो। कौन कौन? द्रव्यमान, समय, लंबाई, तापमान, विद्युत धारा, ज्योति तीव्रता, पदार्थ की मात्रा, मोल, पदार्थ की मात्रा। वेरी गुड। एक बार और बोलो। कौन कौन है? हाँ। द्रव्यमान, समय, लंबाई, विद्युत धारा, ज्योति तीव्रता, पदार्थ की मात्रा, तापमान। हो गया 6 बजे? चलिए व्युत्पन्न राशि किसको कहते हैं? वैसा भौतिक राशि जो मूल राशि की सहायता से बनाई जाती है तो उसे व्युत्पन्न राशि कहते हैं। वेरी नाइस। एक आध उदाहरण बताइए, एग्जांपल। बल, बल, चाल, त्वरण, संवेग। मात्रा किसको कहते हैं? भौतिक राशि को मापने के लिए जिस चीज की आवश्यकता होती है उसे मात्रा कहते हैं। मात्रा कितने प्रकार का होता है? 2। कौन कौन? मूल्य आधारी मात्रक, व्युत्पन्न मात्रक। वेरी गुड। मूल मात्रा किसको कहते हैं? वैसा भौतिक मात्रक तो दूसरे भौतिक मात्रा पर निर्भर नहीं होता उसे मूल मात्रा कहते हैं। मूल मात्रा की संख्या कितनी है? 7 गो। बताइए। द्रव्यमान का? केजी। समय का? सेकेंड। लंबाई का? मीटर। तापमान का केल्विन। विद्युत धारा के एम्पियर, ज्योति तीव्रता के मोल। ज्योति तीव्रता के कैंडला और पदार्थ की मात्रा के मोल। वेरी गुड। और पढ़ाए थे मेरे भाई? नहीं ना। चलिए एक बार ताली बजा दीजिए आप लोग कस के। चले जाइए। धन्यवाद। इसी तरह से आप लोग को भी याद कर लेना है ना। चलिए आइए हम लोग मूल मात्रक तक देख लिए थे। एक बार आप लोग बताइए तो। बताइए मूल मात्रा की संख्या फिजिक्स में कितनी? द्रव्यमान के? आए? हाँ न तो पिटाएगा। समय के? लंबाई? कुछ? बहुत सुंदर। ताप के?
ताप, ये आवाज आएगा। ताप के डंटा लाओ। ना याद है, बताते हैं। दरमान के कथी, ताप के क्या होता है जी? क्या? विद्युत धारा, ज्योति दीप्ता, कुछ क्या? फिर पदार्थ की मात्रा, पदार्थ की मात्रा मोल। क्लियर है? यहाँ तक हम लोग देख लिए थे। चले आगे बढ़ते हैं व्युत्पन्न मात्रक से ना। तो हेडलाइन लगाइए व्युत्पन्न मात्रक। व्युत्पन्न मात्रक, हल्ला नहीं। हल्ला करा दे। देखिए व्युत्पन्न मात्रक किसको कहते हैं? बताए थे कि वह मात्रक जो मूल मात्रक की सहायता से बनाई जाती है। तो वैसे मात्रक को कौन सी मात्रक कहते हैं मेरे भाई? क्या कहेंगे? व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं। अब देखिए ध्यान से, कैसे सर? तो देखिए बल, बल को समझिए। यहाँ बल बराबर क्या फॉर्मूला बताए थे? द्रव्यमान गुने समय है, समय। अब बताइए समय अति द्रव्यमान का मात्रक आपको पता है? न्यूटन। क्या होता है? न्यूटन होता है। ऐसे द्रव्यमान का मात्रक केजी, समझिए केजी होता है। क्या होता है? केजी, केजी हो गया। और बताइए समय का मात्रक क्या होता है? सेकेंड। अब आप लोग बताइए द्रव्यमान कौन सी राशि है? मूल राशि। और समय भी कौन सी राशि है? अब बताइए ये मात्रक मूल मात्रक है केजी, द्रव्यमान का केजी मूल मात्रक, और समय का सेकेंड मूल मात्रक। हो गया ना बाबू? क्लियर है? अब बताइए ये भी मूल मात्रक, ये भी मूल मात्रक, ये दोनों मिलकर किसका मात्रक बनेगा? आए बनेगा ना? द्रव्यमान गुने समय, द्रव्यमान गुने किसका मात्रक बनेगा? कोई दिक्कत? अब देखिए आगे चलें तो ये फॉर्मूले में गलती लिखा है। कुछ लिखा है फॉर्मूला, क्या है लिखा? द्रव्यमान गुने त्वरण, द्रव्यमान गुने त्वरण होता है। द्रव्यमान गुने त्वरण, द्रव्यमान गुने त्वरण। क्लियर? अब बताइए द्रव्यमान का मात्रक कुछ केजी, द्रव्यमान का मात्रक। अब त्वरण तो आपको पता नहीं है। तो देखिए त्वरण बराबर होता है वेग बटा समय, वेग बटा समय होता है। अब वेग का मात्रक मीटर प्रति सेकंड आएगा नीचे, तो क्या हो जाएगा? मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। क्या हो जाएगा? अब बताइए इसका हो गया मीटर प्रति सेकंड। अब गुना करेंगे तो क्या मिलेगा? केजी मीटर प्रति सेकंड। अब बताओ केजी भी कौन सी मात्रक? मूल मात्रक। मीटर भी कौन सी मात्रक? और सेकंड भी कौन सी मात्रक? मूल मात्रक है ना जी। अब बताइए मूल मात्रक की सहायता से इतना बराबर होता है 1 न्यूटन। क्या होता है? तो बताइए बल का जो मात्रक बना है किसकी सहायता से बना है? किसकी सहायता से? तो व्युत्पन्न मात्रक जब भी बनेगा तो किसकी सहायता से बनेगा? मूल मात्रक की सहायता से बनेगा। आगे चलिए, अगर आगे चलते हैं तो देखिए वेग का मात्रक होता है, वेग का मात्रक होता है मीटर प्रति सेकंड। बताइए मीटर कौन सी मात्रक है? मूल मात्रक। और सेकंड कौन सी मात्रक? तो बताइए ये वेग का मात्रक जो होगा कैसा मात्रक होगा? व्युत्पन्न मात्रक। कैसा? क्योंकि किसकी सहायता से बनाई जा रही है? मूल मात्रा की सहायता से बनाई जा रही है। कोई दिक्कत? तो किसका फोन आ गया जी? हाँ बोलिए। हाँ जल्दी बोलिए, पढ़ा रहे हैं। हाँ हेलो, बोलो जी। प्रणाम, बोलो। हेलो, अरे बोलेगा हो। चलो बाबा ये ध्यान दीजिएगा, क्या बोल रहे थे? मूल मात्र व्युत्पन्न मात्रक किसकी सहायता से बनाई जाएगा? चलिए आइए, वह मात्रक जो मूल मात्रक की सहायता से बनाई जाती है उस मात्रा को कौन सी मात्रा कहते हैं? कोई दिक्कत? जैसे देखिए मीटर प्रति सेकंड, केजी मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, ये भी इसमें भी देखिए सब कौन सी मात्रक मिला हुआ है? आई बल का मात्रक है। तो व्युत्पन्न मात्रक जब भी बनाई जाएगी तो किसकी सहायता से? मूल मात्रक की सहायता से ही बनाई जाएगी। तो परिभाषा कैसे देंगे? वह मात्रक जो मूल मात्रक की सहायता से बनाई जाती है उसे व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं। चलिए लिखिए परिभाषा जल्दी। लिखिए, ठीक है। वैसा मात्रक
वैसा मात्रक जो मूल मात्रक की सहायता से बनाई जाती है, वैसा मात्रक जो मूल मात्रक की सहायता से बनाई जाती है, वैसा मात्रक जो मूल मात्रक की सहायता से बनाई जाती है, वैसा मात्रक जो मूल मात्रक की सहायता से बनाई जाती है उसे व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं, उसे व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं, उसे व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं, उसे व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं मेरे भाई, उसे व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं। जैसे में लिख लीजिए, जैसे में लिखिए मीटर प्रति सेकेंड, मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, केजी मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, डॉट 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 etc डॉट डॉट etc। हो गया मेरे भाई? तो बताइए सभी जो मात्रक आप देख रहे हैं किसकी सहायता से बन रहा है? देखिए मीटर भी मूल मात्रक, सेकंड भी मूल मात्रक, केजी भी। तो ये मूल मात्रक की सहायता से जब मिलकर बनेगी तो उस मात्रा को कौन सी मात्रक बोलेंगे? क्लियर हो गया यहाँ तक? तो हम लोग देखिए क्या क्या पढ़नी है। भौतिक राशि किसे कहते हैं? भौतिक राशि कितने प्रकार के होता है? मात्रक किसको कहते हैं? मात्रक कितने प्रकार का होता है? मूल मात्रक पढ़नी है कितनी होती है? व्युत्पन्न मात्रक किसको कहते हैं? सब पता चल गया। क्लियर है यहाँ तक? अब देखिए, अब हम लोग को पढ़ना है मात्रकों की पद्धति। मात्रकों की मात्रकों की मात्रकों की पद्धति। पद्धति देखिए, मात्रकों की पद्धति, सिस्टम ऑफ यूनिट, सिस्टम ऑफ। अब देखिए मात्रकों की पद्धति कहते किसको हैं? पूरे मात्रकों के समूह को मात्रकों की पद्धति कहा जाता। मात्रकों के समूह को क्या कहते हैं? मात्रकों की पद्धति। मात्रकों के समूह को, मात्रकों के समूह, समूह को क्या बोला जाता है मेरे भाई? मात्रकों की पद्धति कहा जाता। मात्रकों के समूह को मात्रकों की पद्धति कहा जाता। और मात्रक की मुख्य रूप से 4 पद्धति है। कितने पद्धति है? पहला है एपीएस सिस्टम, सीजीएस सिस्टम, सीजीएस सिस्टम और एमकेएस सिस्टम और एसआई यूनिट, एसआई यूनिट, एसआई सिस्टम, एसआई सिस्टम, एसआई यूनिट। क्लियर है? तो बताइए मात्रकों के पूरे समूह को क्या बोलते हैं? मात्रकों की, मात्रकों के पूरे समूह को मात्रकों की। मात्रक की पद्धति केगो है मात्रक की पद्धति? बोलो पहला, दूसरा, एसआई यूनिट। एक पूरा नाम फुट पाउंड सेकेंड, फुट पाउंड। तो एपीएस का पूरा नाम बोलो। आगे सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड, सेंटीमीटर ग्राम। एमकेएस मीटर केजी सेकेंड, मीटर केजी यानी मीटर किलोग्राम सेकेंड, मीटर किलोग्राम। इसका पूरा नाम इंटरनेशनल यूनिट, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल यूनिट, सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल। अब बात समझेंगे कैसे ये चारों पद्धति आया है ये चीजों को। पहले परिभाषा याद करिए। मात्रकों के पूरे समूह को, आवाज थोड़ा टाइट रखिए, मात्रकों के पूरे समूह को। बहुत सुंदर। मात्रक की कितने पद्धति? पहला, दूसरा, ऐसा। पूरा नाम बता देगा? बोलो। फुट पाउंड सेकेंड, फुट पाउंड। सीजीएस सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड, सेंटीमीटर ग्राम। मीटर किलोग्राम सेकेंड। इंटरनेशनल यूनिट सिस्टम, इंटरनेशनल या सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल, सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल यूनिट, सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल। याद रहेगा? आए अब इसकी कहानी सुनावे। मन करा पीछे से थोड़ा सा पूछ लिया जाए आप लोग से, याद है कि नहीं? बताइए मूल मात्रक किसको कहते हैं जी? मूल मात्रक, मूल मात्रक, मात्रक बोलो। याद ना है? अब लगता है पूछ ही पड़ेगा तुम लोग से हमको आज। मार दंडा के स्थिर कर देते हैं। रुको, आओ इधर, इधर आओ, आओ इधर, आओ इधर, आओ, हाँ आओ ना,
आओ इधर, तो से ऐसे नहीं सुनेगा, आओ इधर। याद करे कह रहे तो नहीं याद हो रहा तुम लोग, सीधा रहो, कोई यहाँ खड़ी हो, बताओ बोलो मूल मात्रा किसको कहते हैं? किसको कहते हैं मूल मात्रा? हैं अरे आओ, आओ जल्दी आओ यहाँ, बताओ मूल मात्रा किसको? यहाँ चढ़ो, मूल मात्रा किसको कहते हैं? जो स्वतंत्र। मूल मात्रा की संख्या फिजिक्स में क्या है? कौन कौन? मात्रक है, बोलो द्रव्यमान के हैं? किलोमीटर द्रव्यमान के रे, यही याद करके आया, यही याद करके जल्दी एक एक याद करके आओ, उतना टाइम नहीं कि अभी पूछे तुम लोग से, अगर नहीं रहा तो कल बाहर मारेंगे तुम लोग, खरीद खरीद के दौड़ा दौड़ा के मारेंगे, कहीं ना पूरा याद होना चाहिए। अरे क्या बताए थे? वह मात्रक जो किसी दूसरे मात्रक पर निर्भर जो स्वतंत्र होती है ना, बता इसकी संख्या क्या गो है? क्या गो? अभी नहीं याद करवाए जी तुम लोग को, बताइए द्रव्यमान का, समय का, लंबाई, ताप का, ज्योति तीव्रता, पदार्थ की मात्रा, पदार्थ की मात्रा कंडेला हो गई रे, पदार्थ की मात्रा, ज्योति तीव्रता कुछ कंडेला है ना, याद रखना है पूरा। चलिए आगे बढ़ते हैं, आइए। मात्रकों की पत्ती क्या होता है? बोलो पहला, बोलो दूसरा, तीसरा, चौथा। अब एक की चर्चा करें, परिभाषा याद हो गया। मात्रकों के पूरे समूह को क्या बोलेंगे? मात्रकों की कितने होते हैं पत्ती? देखिए आप सुनिए ध्यान से, मात्रकों की पत्ती की जरूरत इसलिए हमको पड़ा क्योंकि जब शुरू धरती जब हुई तो लोग कहीं 10 रुपया का सामान इतना नहीं मिल जाता था, कहीं इतनी सा मिल रहा तो वही चीज़, कहीं और ज़्यादा, कहीं और, मैंने पूरी दुनिया छितर बितर था, माप तोल का कोई सिस्टम नहीं था हमारे यहाँ, कहीं नहीं था। तो लोगों को लगा कि माप तोल मापने के लिए जो आसान सुविधाजनक चीज़ हो उसके लिए कोई सिस्टम पद्धति बनाई जाए, कोई मात्रक बनाई जाए। तो पेरिस में एक सम्मेलन हो रहा था, माप तौल सम्मेलन, 11वीं सम्मेलन पेरिस के सेराबे में हो रहा था। उसमें 6 गो मात्रकों की मैंने पद्धति बना, 6 गो मात्रक खोजा गया, मूल मात्रक। उसके बाद 14वीं जो अंतिम सम्मेलन माप तौल चला तो उसमें 7वीं मोल खोजा गया। किसका खोजा गया? तो 6 गो 11वीं में खोजा गया माप तौल सम्मेलन में जो पेरिस में हो रहा था, और लास्ट 14वीं सम्मेलन में एक और खोजा गया जिसको मोल, पदार्थ की मात्रा का मात्रक खोजा गया जिसको मूल मात्रक कहा गया, मोल। तो इस प्रकार से टोटल मूल मात्रा की संख्या क्या हो गया? अब बात थी कि पद्धति, किस पद्धति में मापा जाए। तो पहले शुरू में मापा जाता था एपीएस पद्धति में। किस पद्धति में? एपीएस पद्धति, फुट पाउंड सेकेंड। तो लोगों को लगा कि पहले से तो अच्छा है कि सगरों कुछ भी मिलता था, इधर कोई कहीं कुछ दे देता था, कहीं कुछ दे देता था, बड़ा प्रॉब्लम हो रहा था नाप तोल करने में। तो एक पद्धति मेरे पास आया फुट पाउंड सेकेंड, यानी लंबाई जितना भी हो उसका फुट में मापेंगे, द्रव्यमान जितना होगा उसको पाउंड में मापेंगे, और समय को सेकंड में मापेंगे, समय को। तो लोगों को अच्छा लगा, क्या ये जो रिलैक्स वाला हुआ चीज़ कि कम से कम इतना फुट मापेंगे तो इतना होगा, इतना रुपया का इतना फुट हो जाएगा, नहीं मापने में लोगों को आसानी हुआ। लेकिन हर इंसान चाहता है कि और बेटर हो, और बेटर हो। तो और अगला पद्धति का खोज हुआ जिसका नाम इसके बाद सीजीएस पद्धति, सेंटीमीटर ग्राम, यानी लंबाई को सेकंड में मापा गया, सॉरी लंबाई को सेंटीमीटर में मापा गया, जितने भी दूरी है उसको क्या चीज में मापा गया। तो और थोड़ा मजा आया, क्या आया? लगा कि आसान चीज है ये, उससे भी अच्छा ही चीज है। ग्राम जितने भी द्रव्यमान था उसको ग्राम में मापा, और समय को कहा कि नहीं सेकंड ही ठीक है। समय को क्या है? कहीं ना समय को नहीं बढ़ाना भैया, ये सबको बढ़ा लो लेकिन समय को। तो ये कुछ दिन तक चलते रहा। मानव हमेशा बेटर खोजता है, मानव हमेशा क्या खोजता है? अच्छा। तो सीजीएस को भी कहा कि नहीं इससे अच्छा भी खोजो ना यार। तो आगे चलकर एमकेएस पद्धति का निर्माण हुआ, यानी मीटर किलोग्राम सेकेंड। लंबाई को मीटर में मापा गया, द्रव्यमान को केजी में मापा गया, समय को कहा कि बदलो नहीं, समय ठीक कदम 1 नंबर सेकंड से चलना है।
तो समय का मात्रक यहाँ भी क्या रखा, सेकंड ही रखा। यानी एम के उत्पत्ति में लंबाई को कुछ में मापा, मीटर में, कुछ में मापा, और द्रव्यमान को कुछ में मापा, और समय को कुछ में मापा। क्लियर है? ये दोनों से अच्छा ये लगा कि अरे ये तो ठीक है, मीटर में इतना में मापा जाता है एक के बार में। यार ये धीरे धीरे माप रहे थे, बड़ा प्रॉब्लम हो रहा था। ग्राम तोलना है तो तोलते रहो, बड़ी देरी लग रहा था। इसमें केजी एक के बार में 1000 ग्राम तोला जा रहा है। कितना तोला जा रहा है? तो ये तो अच्छा चीज़ है। तो ये लोग अपना लिए और कहें कि यही पद्धति सबसे बेटर है, इससे अच्छा कोई पद्धति नहीं है अभी लग रहा है हमको। तो इसी का सुधार कर, इसी को सुधार कर बनाया गया, पूरे दुनिया में लागू कर दिया गया यही पद्धति को। इसी का व्यापक रूप यानी एम के पद्धति का व्यापक रूप क्या है? सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल यूनिट, सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल यानी अंतरराष्ट्रीय पद्धति, यानी पूरे विश्व में यही सिस्टम लागू हो गया। अब हर जगह 1 केजी में 1000 ग्राम रहेगा, 1 मीटर में 3 फीट रहेगा, और सेकंड जो सेकंड होता है वही रहेगा। ये नहीं कि 1 घंटा में 1 मिनट में यहाँ 60 सेकंड होता है भारत में, तो अमेरिका में 40 सेकंड होगा, नहीं। हर जगह पूरे विश्व में यही पद्धति लागू हो गया है। तो इसी का व्यापक रूप क्या बन गया? इंटरनेशनल ऑफ सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल, अंतरराष्ट्रीय पद्धति। इस प्रकार से 4 पद्धतियों का निर्माण किया गया। तो सबसे पहले कौन पद्धति थी? एपीएस। कौन थे? उसके बाद और उसी का व्यापक रूप क्या बना? चलिए, तब कोई अगर तुमसे पूछेगा कि एपीएस पद्धति का पूरा नाम क्या है? फुट पाउंड सेकेंड। पूछेगा एपीएस पद्धति में दूरी को मापा जाता है फुट में, किस में? द्रव्यमान को मापा जाता है पाउंड में, समय को पूछेगा सीजीएस पद्धति का पूरा नाम क्या है? सेंटीमीटर ग्राम। बताइए, लंबाई को, द्रव्यमान को, समय को। अब बताइए एम के पद्धति का पूरा नाम? मीटर किलोग्राम सेकेंड, मीटर किलोग्राम। बताइए लंबाई को, द्रव्यमान को, समय को, और इसी का व्यापक रूप क्या है? ऐसा अंतरराष्ट्रीय, यानी ऐसे एम के पद्धति का व्यापक रूप क्या बनाया गया? एम के एसआई पद्धति। एसआई, उसमें भी लंबाई को मीटर में मापेंगे, द्रव्यमान को केजी में मापेंगे, समय को भेजा में चल गया। चलिए याद करिए, मात्रकों के पूरे समूह को मात्रा की कितने पत्ते? कितना? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। कोई दिक्कत? लिखाया जाए? लिखिए जल्दी। देखिए, मात्रकों के पूरे समूह को मात्रकों की पद्धति कहा जाता है। मात्रकों के पूरे समूह को मात्रकों की पद्धति कहा जाता है। मात्रकों के पूरे समूह को मात्रकों की पद्धति कहा जाता है। मात्रकों के पूरे समूह को मात्रकों की पद्धति कहा जाता है। मात्रकों के पूरे समूह को मात्रकों की पद्धति कहा जाता है। हो गया मेरे भाई? चलिए फुल स्टॉप लगाइए, एरो मार के लिखिए, एक लाइन छोड़ के एरो मार के लिखिए। मात्रकों की पद्धति मात्रकों की पद्धति मुख्य रूप से 4 प्रकार के होता है। मात्रकों की पद्धति मुख्य रूप से 4 प्रकार के होता है। मात्रकों की पद्धति मुख्य रूप से 4 प्रकार का होता है। मात्रकों की पद्धति मुख्य रूप से 4 प्रकार का होता है। कोई दिक्कत? डैश मारिए, पहला उतारिए, एपीएस सिस्टम लिख दे पूरा। पहला लिखे एपीएस सिस्टम यानी पद्धति। दूसरा लिखे सीजीएस सिस्टम। तीसरा लिखिए
के एस सिस्टम सिस्टम और चौथा एसआई सिस्टम, एसआई यूनिट, एसआई पद्धति, एसआई सिस्टम सिस्टम।
हेलो हेलो। चलिए क्या बोले थे वो, एक बार आप सुना देते हैं। देखिए इस पद्धति में सुनिए, इसको फिर इसके बाद दोहरा देते हैं। बताइए इस पर एपी इस पद्धति में लंबाई को कुछ भी मापेंगे, द्रव्यमान को, समय को, इस पद्धति को कौन सी पद्धति, ब्रिटिश पद्धति कहा जाता। चले इसमें क्या बोले थे, सेंटीमीटर में लंबाई को, ग्राम में द्रव्यमान को, समय में, और इस पद्धति को फ्रांसीसी या मीटरी पद्धति कहा जाता है। मीटरी पद्धति कहा जाता है, मीटरी पद्धति कहा जाता है मेरे भाई। इस पद्धति को फ्रांसीसी या मीटरी पद्धति भी कहा जाता है। क्लियर हो गया। चलिए अगला लिखिएगा, अगला लिखिए MKS सिस्टम, MKS सिस्टम, मीटर, किलोग्राम, सेकेंड, मीटर, किलोग्राम, सेकेंड। हो गया। लिखिए इस पद्धति में लंबाई को, इस पद्धति में लंबाई को मीटर में, लंबाई को मीटर में, द्रव्यमान को किलोग्राम में, द्रव्यमान को किलोग्राम में, तथा समय को सेकंड में मापा जाता है, तथा समय को सेकंड में मापा जाता है, तथा समय को सेकंड में मापा जाता है, तथा समय को सेकंड में मापा जाता है। हो गया भाई, समय को सेकंड में मापा जाता है। हो गया। चलिए अगला लिखिए एसआई पद्धति, एसआई सिस्टम, अंतरराष्ट्रीय पद्धति, अंतरराष्ट्रीय पद्धति। या पूरा नाम लिखिए, अंतरराष्ट्रीय पद्धति, सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल यूनिट, सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल यूनिट, अंतरराष्ट्रीय पद्धति। लिखा गया। लिखिए इंटरनेशनल, अंतरराष्ट्रीय पद्धति, हिंदी में लिखो ना जी, नहीं लिखा रहता। अंतरराष्ट्रीय पद्धति लिखा जाए। एमकेएस पद्धति के व्यापक रूप को एमपीएस, एमपीएस नहीं, एमकेएस पद्धति के व्यापक रूप को, एमकेएस पद्धति के व्यापक रूप को, एमकेएस पद्धति के व्यापक रूप को, व्यापक रूप को, व्यापक रूप को, व्यापक रूप को एसआई पद्धति कहते हैं। एमकेएस पद्धति के व्यापक रूप को एसआई पद्धति कहते हैं, एसआई पद्धति कहते हैं, एसआई पद्धति कहते हैं। इस पद्धति में भी लंबाई को मीटर में, इस पद्धति में भी लंबाई को मीटर में, लंबाई को मीटर में, लंबाई को मीटर में, द्रव्यमान को किलोग्राम में, द्रव्यमान को किलोग्राम में, द्रव्यमान को किलोग्राम में, समय को सेकंड में मापा जाता है, समय को सेकंड में मापा जाता है। हो गया मेरे भाई, समय को सेकंड में मापा जाता है। क्लियर है। चलिए आइए एक बार याद करवा देते हैं पूरा। आजा मेरे शेर,
देखिए यहाँ ध्यान से बताइए, आइए एक बार पूरा दोहरावा ही देते हैं। आज लास्ट है ना जया साइंस। बताइए विज्ञान किसी भी विषय वस्तु के बारे में थ्योरी और प्रैक्टिकल से प्राप्त ज्ञान को विज्ञान शब्द की उत्पत्ति किस वर्ष से हुआ है? सेंटिया। सेंटिया का अर्थ क्या होता है? कोई दिक्कत? बताइए विज्ञान को कितने वर्गों में बांटा गया? 2। पहला, दूसरा भौतिक विज्ञान और जिसमें निर्जीव वस्तुओं का अध्ययन किया जाएगा उसे क्या बोलेंगे? फिजिकल साइंस। और जिसमें सजीव वस्तुओं के बारे में अध्ययन किया जाएगा बायो साइंस। कोई दिक्कत? बताइए इसको कितने वर्गों में बांटा गया? कितने? पहला फिजिक्स, दूसरा केमिस्ट्री। चलिए बिल्कुल सही है। बताइए ब्रह्मांड में घटने वाली सारे घटनाओं का अध्ययन जिसके अंतर्गत होगा उसको भौतिक विज्ञान का जनक। किसी भी पदार्थ के मिश्रण, गुण, बनावट, रासायनिक क्रिया के बारे में चर्चा होगा उसे इसका जनक। क्लियर है? बताइए केमिस्ट्री शब्द की उत्पत्ति किस वर्ष से हुआ? किस वर्ष से? केमिया का अर्थ। फिजिक्स की उत्पत्ति किस वर्ष से? फ्यूसिस का अर्थ। बहुत सुंदर मेरे भाई, बहुत सुंदर। आगे बढ़ते हैं मेरे दोस्त। बताइए विज्ञान निरंतर चलने वाली एक मानवीय प्रक्रिया है, कौन बोला? वेरी गुड। विज्ञान का जनक किसको कहते हैं? बायोलॉजी शब्द सर्वप्रथम किसने दिया? किसने? किसने? क्लियर है? अच्छा। जीव विज्ञान को कितने वर्गों में बांटा गया? ऐसे 3 वर्गों में है ना, लेकिन मुख्य रूप से कितने वर्गों? पहला, दूसरा और तीसरा सूक्ष्म विज्ञान। बताए थे ना? बताए जंतुओं का अध्ययन किया जाएगा उसे, और पेड़ पौधों के बारे में अध्ययन किया जाएगा। बहुत सुंदर। जंतु विज्ञान का जनक और वनस्पति विज्ञान का। चलिए किसी भी वस्तु को मापने के लिए जिस चीज की आवश्यकता होती है उसे मापन से कितने बातों की जानकारी? 2 बातों की। बताइए पहला, दूसरा। अब बताओ इसमें कौन परिमाण कौन मात्रक है? बोलो। ये परिमाण है, अरे क्या है? मात्रक है। क्या है मेरे भाई? चलिए आगे बढ़ा जाए। बताइए भौतिक के नियमों को व्यक्त करने के लिए जिस पद की आवश्यकता होती है उस पद को भौतिक के नियमों को व्यक्त करने के लिए भौतिक के नियमों को व्यक्त करने के लिए जिस पद की आवश्यकता होती है उसे भौतिक राशि कहते हैं। राशि कहते हैं, कुछ राशि कहते। बताइए भौतिक राशि कितने प्रकार के? कौन कौन? मूल राशि और जो स्वतंत्र मानी जाती है उसे, और जो मूल राशि की सहायता से बनाई जाती है उसे। कोई दिक्कत? अच्छा मूल राशि की संख्या के गो? बोलिएगा एक सांस में। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां। वेरी गुड। और आगे चलिए। मात्रक पढ़ा दिए। बताइए मात्रक किसी भी भौतिक राशि को मापने के लिए जिस चीज की आवश्यकता होती है उसे मात्रक कितने वर्गों में बांटा गया? पहला, दूसरा, जो मात्रक स्वतंत्र होती है और जो मूल मात्रक की सहायता से बनेगी। सोचिए। अच्छा मूल मात्रक की संख्या के गो? बोलेगा, बोलिएगा। द्रव्यमान का, समय का, लंबाई का, ताप का, कोचे केल्विन, कोचे। और बताइएगा मेरे भाई ज्योति तीव्रता, कैंडेला। ज्योति तीव्रता पदार्थ की मात्रा। चलिए वह मात्रक जो मूल मात्रक की सहायता से बनाई जाती है। कोचे वह मात्रक जो मूल मात्रक की सहायता से बनाई जाती है। जैसे देखिए मीटर प्रति सेकंड, सब है ना हो, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, बहुत सारे ऐसा बताएं आपको। हम आगे चलते हैं। मात्रकों के पूरे समूह को
मात्रा के कितने पत्ते? बोलो सबसे पहला फुट पाउंड। बता एपीएस पत्ती को कौन सी पत्ती और कहते हैं? ब्रिटिश पत्ती। कौन सी पत्ती? बताइएगा। फुट पाउंड। लंबाई को अतिद्रव्यमान को, समय को। सीजीएस का पूरा नाम सेंटीमीटर ग्राम। लंबाई को, द्रव्यमान को, समय को। इसको फ्रांसीसी या मीट्रिक पत्ती कहते हैं। फ्रांसीसी या मीट्रिक पत्ती, मीटरिक है ना। एमकेएस पत्ती का पूरा नाम मीटर किलोग्राम सेकेंड। मीटर किलोग्राम दिक्कत। लंबाई को, द्रव्यमान को, समय को। अब नहीं याद होगा, कहनों नहीं याद होगा। इतना कौन बुलाता है रे, कंठवे सूख जाएगा होकर। इसी का व्यापक रूप क्या है? क्योंकि इसे पूरे दुनिया ने अपना लिया, कहा कि बहुत सुंदर है पत्ती, इसमें बहुत आसानी हो रहा है हम लोग को और बहुत सुविधा हो रहा है, इसलिए इस पूरे विश्व में यही पत्ती को अपना लिया गया है। इसी का व्यापक रूप नाम दिया इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल यूनिट। क्या रखा गया इसका? और पूरे भौतिक राशि को अब इसी माप में मापा जाता है। तो ये सब पूरी चर्चा हम लोग कर लिए। अब देखिए इसके बाद आगे चलकर दो और राशियों का खोज हुआ है जिसको संपूरक राशि कहा गया। क्या बोला गया? संपूरक राशि कहा गया है। क्या चीज कहा गया है? और संपूरक राशि दो प्रकार के होता है। कितने प्रकार के? एक होता है समतल कोण, एक होता है घन कोण। कौन सा? घन कोण। यानी नोट में इसको हम लोग लिखेंगे